हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम एक सुंदर सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक में से 21 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा फैब्रिक का एक टुकड़ा कट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर पिनटेक्स डालने हैं, तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक पिनटेक्स हम यहाँ पर डाल देंगे। बहुत ही सफाई से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए हमें पिनटेक्स डालने हैं। पिनटेक्स के बीच में हमें आधा इंच का ही गैप रखना है और इसी तरह से सारी पट्टी पर हमें पिनटेक्स डाल लेने हैं। मुझे इस ट्राउज़र की पौंचे की चौड़ाई तकरीबन 15.5 इंच तैयार करनी थी, इसलिए मैंने इसकी पट्टी की लंबाई 21 इंच ली, जो कि पिनटेक्स डलने के बाद तकरीबन 17 इंच ही रह जाएगी। तो इस तरह से सारे के सारे पिनटेक्स डालकर मैंने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब एक और कपड़े की पट्टी हमें कट करनी है, जिसके ऊपर हम फ्यूज़ पेपर लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 4.5 इंच मैंने कट की है और लंबाई उतनी ही कट की है जितनी पौंचे की चौड़ाई है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करके कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और अब हम इस पट्टी के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये बुकरम कट की है 2 इंच चौड़ी और 2 इंच ही लंबी। इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब इसके ऊपर हम एक राउंड शेप कट कर लेंगे। अब इस शेप को हम इस पट्टी के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पट्टी के ऊपर स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो 1 इंच की दूरी पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। बुकरम को बिल्कुल साथ साथ हमें रखना है और इसके ऊपर निशान लगाते जाना है इस तरह से। एक कटवर्क वाला पैटर्न हमें यहाँ पर बना लेना है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पट्टियों पर ये पैटर्न बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इसके दोनों तरफ। इसी तरह से इस पट्टी पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। अब हमें एक कपड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है और जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर बारीक पखिए से हमें सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है, बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर। बिल्कुल भी सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल धीरे धीरे हमें इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम बाकी सारा का सारा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके बीच में हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसको पलट के सीधा कर देंगे इस तरह से। और अब साथ ही हम दूसरा वाला पैटर्न भी बना लेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको ट्राउज़र के पौंचे पर इस तरीके से रखेंगे। ट्राउज़र की राइट साइड और इस बॉर्डर की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। और अब यहाँ पर एक कच्चा टांका मैंने लगा लिया है और कच्चा टांका लगाने के बाद हम बारीक बखिए से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया था हमें वहीं वहीं पर सिलाई लगानी है इस तरह से। तो बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाने के बाद हम इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब इसे पलट के सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों कटवर्क के पैटर्न्स को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इनको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब जो पिनटेक्स वाला भाग मैंने बनाकर तैयार किया था उसे मैंने साइड से ट्रिम करके बिल्कुल सीधा कर लिया है
और अब इसे हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम कटवर्क वाला बॉर्डर इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर बिल्कुल बारीक बखिए से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई बहुत ही सफाई से लगानी है हमें, इस तरह से घुमा घुमा कर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इस बॉर्डर को अच्छे से पिन कर लीजिए और उसके बाद ही सिलाई लगाइए ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है और कटवर्क वाले बॉर्डर को पिंटक्स वाले बॉर्डर के साथ अच्छे से अटैच कर देना है। तो ये बॉर्डर हमारा अटैच हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और कट कर देंगे इसको नीचे से और ऊपर से, ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम कटवर्क वाला दूसरा हिस्सा इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि जो कटवर्क वाले राउंड शेप्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए। एक बार इसे हम अच्छे से प्लेस करेंगे और यहाँ पर कच्चा टांका लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये पैटर्न अपनी जगह से हिले नहीं। ये कच्चा टांका हम बाद में निकाल देंगे और पीछे तुरपाई कर देंगे। तो इसके ऊपर भी हम बिल्कुल इसी तरह से गोल घुमा घुमा कर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें बल पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है। अब हम इसके नीचे एक पाइपिंग लगा देंगे। अगर आप इसके ऊपर लेस लगाएंगे तो आप पाइपिंग थोड़ा सा रफली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पाइपिंग लेस के नीचे छुप जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर लेस नहीं लगानी है तो आप पाइपिंग बहुत सफाई से लगाइएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी है। अब इसके साइड से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी और अब इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे। तो ये वाइट कलर के छोटे छोटे मोती मैंने लिए हैं जो कि मैं यहाँ पर लगाऊंगी। इस तरह से मोती लगाने पर डिज़ाइन भी सुंदर लगेगा और अगर इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज हैं तो वो भी छुप जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ये लेस लगा लूँगी। यहाँ पर मैं 3 इंच चौड़ी लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो थोड़ी सी बारीक लेस भी लगा सकते हैं या फिर लेस लगाना स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह की लेसेस आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। और अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट कलर का या किसी भी कलर का कटवर्क वाला बॉर्डर बना के इसके नीचे अटैच कर सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन प्लेन कुर्तों पर बहुत सुंदर लगता है। आप चाहें तो इसे अपने घेरे और बाजू पर भी बना सकते हैं और इसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। तो अब हम इस ट्राउज़र की फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे और जितना भी चौड़ा आपको पौंचा तैयार चाहिए उतनी आप फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पर लगा लीजिए। तो इसके साथ ही ट्राउज़र का ये डिज़ाइन बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।